बहुजन समाज पार्टी इन दिनों सक्रिय हो चुकी है दिल्ली के चुनाव में। बहुजन समाज पार्टी का पैराग्राफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है दिल्ली चुनाव में देखते हुए। दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला फंसने जा रहा है। जिस तरह से आकाश आनंद ने खेल रच दिया, वहां पर एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें अरविंद केजरीवाल भी फंस चुके हैं और कांग्रेस भी फंस चुके हैं, बीजेपी भी फंस चुकी है उस चक्रव्यूह में। और वह चक्रव्यूह कोई और नहीं बल्कि आकाश आनंद, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ने रचा है। मैं एक एक करके बताऊं, इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। बहुजन समाज पार्टी के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं इन दिनों दिल्ली में पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। पुराने नेताओं को वापस ला करके उन्हें कहीं ना कहीं बढ़िया पोजीशन पर दी जा रही है और उन्हें चुनाव प्रक्रिया को लेकर के बातें की जा रही है। वहीं पर कुछ लोगों द्वारा ये बातें निकल के आ रही है कि जिस तरह से 2008 में बहुजन समाज पार्टी की खाता खुला था, लगभग 14 से 15 वोट परसेंटेज पा करके 2 सीट निकला हुआ था दिल्ली में। अब उस वोट को बचाना और सीट को हासिल करना इन दिनों लोगों में बहुत जोरम जोर चल रही है। बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश महासचिव दिल्ली के हैं, दिल्ली के प्रभारी हैं, वो तमाम मौजूद है दिल्ली में और जोर शोर लगा दिए पूरी तरह से बसपा को वहां पर जिताने के लिए। और साफ साफ ये बातें निकल के आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार 12 से 15 सीटें निकालकर दिल्ली में अपना इतिहास रचेगी। और जो चुनावी समीकरण है, एक तरफा वाली लोग कहते हैं, उस चुनावी समीकरण का चाबी आकाश आनंद यानी बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के पास जा रहा है। आप लोग सोच रहे हो कैसे, तो मैं बता देता हूं आपको। दिल्ली की जनता केजरीवाल के झूठे वादे से उब चुके हैं। जितने भी वाल्मीकि समाज के लोग हैं वह केजरीवाल के झूठे वादे से बिल्कुल एकदम उनकी मोह भंग हो चुका है। अब कितना लुभाने दे रहे हैं उससे उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि शिक्षा वैसा ही महंगा हो गया है। दूसरी कि वाल्मीकि समाज के लिए कोई अभी तक सैलरी बढ़ाई नहीं गई है, जिसका वो लोग नाराजगी दिखाई दे रही है। जो पूरी दिल्ली को गंदगी से मुक्त करने वाले वाल्मीकि समाज है, उनके ऊपर कोई भी उनके प्रति सहानुभूति आम आदमी पार्टी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी उनके ऊपर नजर नहीं उठा के देखा। जबकि कोरोना काल में उनके ऊपर कितनी महामारी हुई, फिर भी वो अपनी झेलते हुए तमाम तरह की गंदगियां को साफ किए और लोगों को स्वच्छ जगह पहुंचाने में सहयोग किए। लेकिन अरविंद केजरीवाल 10 साल मुख्यमंत्री रहे वहां पर, फिर भी कोई भी वाल्मीकि समाज को कुछ भी नहीं, केवल झाड़ू ही झाड़ू थमा के रखे। झाड़ू चुनाव चिन्ह केवल वाल्मीकि समाज को झाड़ू मारने के लिए रखा गया, क्योंकि दिल्ली के अंदर लगभग 60% जो है शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, एससी के लोग रहते हैं, यानी एसटी और एसटी के लोग रहते हैं, जो वाल्मीकि समाज से भी आते हैं, शेड्यूल कास्ट से भी आते हैं, तमाम तरह के लोग आते हैं जो सफाई करने का काम करते हैं, जिसको लेकर के काफी नाराजगी है। और वहां के जो भी वाल्मीकि समाज का है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो तो बीएसपी की तरफ रुख अपना कर रहा है। लेकिन जितने ओबीसी समाज में अब जो 2008 से और 2024 के बीच में जितने भी आंदोलन हुए हैं और जितने भी महापुरुषों को अपमानित किया गया है, तमाम लोग जो जागृत लोग हैं, चाहे किसी भी संगठन से हो, किसी भी पार्टी से हो, वह एक बार बसपा की ओर नजर कर रहा है। बेशक किसी पार्टी में हो, लेकिन उनका वोट जो है कि जाएगा बसपा की तरफ, क्योंकि मानना उनका यह है कि आम आदमी पार्टी में मैं जरूर हूं, लेकिन मेरा वोट बसपा की तरफ जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वो काम नहीं किया है। कांग्रेस में भी लोग हैं, ये बातें
जो अंदर खाने से निकल के आ रही है कि कांग्रेस के भी लोग यही बात कर रहे हैं कि बेशक मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन इस बार वोट मेरा जाएगा बहुजन समाज पार्टी को। लोगों का मानना यह है कि मैं बीजेपी में हूं, लेकिन वोट जाएगा बहुजन समाज पार्टी को। यानी चारों तरफ से जितने भी विपक्ष दल में नेता भी मौजूद जो है, वह बीएसपी का खिलाफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीएसपी के अंदर खाने से सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि बहुजन समाज पार्टी को वहां पर जिताने की प्रयास कर रहे हैं, तीसरा विकल्प तैयार करने के चक्कर में लगे हुए हैं बहुजन समाज के लोग, चाहे किसी भी दल के। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी एक बार जरूर सत्ता के करीब पहुंचने जा रही है, और जो 36 संगठन है वाम सेब के साथ में, और वह सभी संगठन बहुजन समाज पार्टी को अपना वोट परसेंटेज देने का काम करेगी और बहुजन समाज पार्टी को जिताने में सहयोग करेंगे। तो यह है बहुजन समाज पार्टी। और आकाश आनंद आज भी रैली की थी करौली में, और वहां पर उन्होंने साफ साफ कहा कि अब सत्ता चाबी, जो सत्ता का चाबी है वो किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के हाथ में रहेगा, और जिसे चाहेगा उसी का ताला खुलने वाला है। तो क्या बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में अपना वर्चस्व जमा पाएगी जिस दावे पर चल रही है? तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बदलते भारत में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।